हेलो एवरीवन। हाँ जी, तो आज फिर हम क्लास +1 का एक जर्नल बुक्स ऑफ एंट्री वाले चैप्टर का एक टॉपिक करते हैं जिसमें हम ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट को डिस्कस करेंगे। तो हैशटैग नंबर 1 वाली वीडियो में मैंने आपको जर्नल में कैसे रिकॉर्ड करती हैं अपने ट्रांजेक्शन्स को वो सिखाया था। उसके बेसिस पे 3 रूल्स बताए थे आपको अकाउंटिंग के कि कौन कौन से रूल्स होते हैं अकाउंटिंग में और उसको किन रूल्स के अकॉर्डिंग अपने ट्रांजेक्शन को जर्नल बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो उसी का आगे फर्दर एक टॉपिक है उस चैप्टर में, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट, तो वो हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्टली हमारे 2 टाइप के डिस्काउंट होते हैं। फर्स्ट इज ट्रेड डिस्काउंट एंड सेकंड वन इज कैश डिस्काउंट। हाँ जी, ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? दिस डिस्काउंट इज अलाउड बाय द होलसेलर एंड मैन्युफैक्चरर टू रिटेलर एट अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑन द लिस्टेड प्राइसेस ऑफ गुड्स। इस टाइप का जो डिस्काउंट होता है वो होलसेलर या फिर मैन्युफैक्चरर किसको प्रोवाइड करता है? रिटेलर को। क्योंकि ये थोड़ा बल्क में माल परचेज करते हैं बिजनेस के लिए, तो एक लिस्टेड प्राइस ऑफ गुड्स होता है, उनके ऊपर एक फिक्स परसेंटेज की रेट होती है, उतना डिस्काउंट होलसेलर और मैन्युफैक्चरर रिटेलर को देते हैं। ठीक है, इट इज अलाउड व्हेन गुड्स आर परचेज इन बल्क। मैंने आपको बताया ना, बल्क मीन्स लार्ज क्वांटिटी, वो इकट्ठा लेकर आते हैं और आगे थोड़ा थोड़ा करके रिटेलर को सेल करते हैं। तो ज़्यादा अमाउंट, ज़्यादा क्वांटिटी में जब माल खरीदेंगे उस टाइम पे ये डिस्काउंट दिया जाता है। ठीक है, नो सेपरेट एंट्री, इसकी कोई सेपरेट एंट्री बुक्स में नहीं की जाती है, हम इसको डायरेक्टली डिडक्ट करके दिखाते हैं कैश मेमो में। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ अ ट्रेडर सेल्स गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹1,00,000 एट 20% डिस्काउंट फॉर कैश। जैसे फॉर एग्जांपल, एक ट्रेडर ने गुड्स को सेल किया जिसकी लिस्ट प्राइस थी 1,00,000, उसके ऊपर 20% ट्रेड डिस्काउंट मिला, तो उसकी एंट्री क्या होगी? उसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल ₹80,000 डेबिट में और 80,000 क्रेडिट में। इसको हमने देखो 1,00,000 का 20%, इट मीन्स 20,000 का डिस्काउंट दिया, बट उसको हम बुक्स में नहीं शो करते, डायरेक्टली दिखाएंगे कि हमें कितना कैश मिला सेल से कैश अकाउंट डेबिट टू सेल ओनली 80,000। तो ये इसका पॉइंट है मेन कि इसको बुक्स में नहीं दिखाया जाता, डायरेक्टली डिडक्ट कर कर ही उसके अमाउंट दिखाते हैं हम लोग। ठीक है, इफ द गुड सोल्ड एट ट्रेड डिस्काउंट आर रिटर्न्ड बाय द कस्टमर, द अमाउंट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट इज अगेन डिडक्टेड फ्रॉम द लिस्ट प्राइस ऑफ द रिटर्न गुड। बस वही सेम पॉइंट है यहाँ पे कि अगर रिटर्न कर देता है कस्टमर लिस्ट प्राइस में, अगर उसको डिस्काउंट मिला हुआ है तो वापस से वो अगेन उसको वो कर देंगे हम लोग, अगेन रिटर्न गुड्स के ऊपर वापस उसकी अमाउंट डिडक्ट हो जाएगी। हाँ जी, सेकंड डिस्काउंट है हमारा कैश डिस्काउंट। ये किस टाइप का डिस्काउंट है? दिस डिस्काउंट इज अलाउड टू द कस्टमर फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट एंड अर्ली पेमेंट। हाँ जी, ये डिस्काउंट हम क्या करते हैं, इसमें जल्दी पेमेंट करने के लिए कस्टमर, ताकि हमें कहीं कल को बैड डेट्स ना हो जाएं, तो हम क्या करते हैं, जल्दी पेमेंट कर दें, हमें ईजिली और अर्ली पेमेंट कर दें, इसलिए हम ये डिस्काउंट अलाउ करते हैं कस्टमर को। ठीक है, इन अदर वर्ड, कैश डिस्काउंट इज अलाउड ओनली इफ द कस्टमर मेक्स द पेमेंट विद इन अ फिक्स्ड पीरियड। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर विद इन 2 मंथ्स वो पेमेंट कर देगा तो हम बोलते हैं कितने % डिस्काउंट देंगे, मतलब कि ताकि हमारा वो जितना लंबा टाइम पीरियड होगा उतना हमें डाउट रहता है कि वो जो डेट्स है हमारे बैड ना हो जाए, इसलिए हम जल्दी से जल्दी रिकवर करने की कोशिश करते हैं अपनी अमाउंट को, इसीलिए ये कैश डिस्काउंट दिया जाता है। सच डिस्काउंट मोटिवेट द कस्टमर टू मेक द पेमेंट एट द अर्लीस्ट। तो ये डिस्काउंट मोटिवेट करता है, कस्टमर को भी बेनिफिट होता है और सप्लायर को भी। कैसे? क्योंकि कस्टमर जो है, कस्टमर जल्दी से पेमेंट करेगा, थोड़ा कम अमाउंट पे करनी पड़ेगी, और उसको जो सप्लायर है जिसने माल को सप्लाई किया था तो उसको रहता है कि वो अपना जल्दी से जल्दी पेमेंट हो रही, जल्दी से जल्दी इसको रिकवर कर लेता है अपनी अमाउंट। एज द डिस्काउंट इज अलाउड एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट, सो द एंट्री ऑफ कैश डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड अलोंग विद द एंट्री फॉर पेमेंट। हाँ जी, इस डिस्काउंट को हम बुक्स में शो करते हैं डायरेक्टली, जैसे हमने लास्ट में भी पढ़ा कि ट्रेड डिस्काउंट को हम डायरेक्टली डिडक्ट करके दिखाते हैं, सीधा लेस करके अमाउंट हमने 80,000 दिखाई थी, 20,000 को नहीं दिखाया था बुक्स में, बट इसमें हम अपनी बुक्स में इसको शो करते हैं। डिस्काउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। हाँ जी, जो डिस्काउंट है वो हमारा एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। एज सच इट इज डेबिटेड व्हेन इट इज अलाउड टू ए कस्टमर एंड क्रेडिटेड व्हेन इट इज रिसीव्ड। तो आपको मैंने लास्ट वाला जो हमारी फर्स्ट वाली वीडियो है
जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, आप देख सकते हैं। उसमें हमने नॉमिनल अकाउंट के बारे में पढ़ा, तो थर्ड टाइप की नेचर का अकाउंट होता है हमारा नॉमिनल अकाउंट। उसमें उसमें सारे हमारे एक्सपेंसेस, लॉसेस, हमारे इनकम्स, गेन्स को रिकॉर्ड करते हैं। तो उसका रूल क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। बस वही सेम, अगर हमारा डिस्काउंट है वो नॉमिनल नेचर का है, अगर हम डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे, और अगर हम उसको किसी कस्टमर को अलाउ कर रहे हैं, मतलब दे रहे हैं, तो उसको हम डेबिट कर दें, क्योंकि वो बिजनेस का एक एक्सपेंस बन जाएगा। अगर हम रिसीव कर रहे हैं तो इट मीन्स हमें कम पे करना पड़ रहा है जितना हमें देना था, तो वो हमारे लिए इनकम है, तो उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा डिफरेंस समझाने की कोशिश की है, कंपैरिजन चार्ट बनाया है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बोला बेसिस फॉर कंपैरिजन, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। फर्स्टली हम मीनिंग के बारे में पढ़ेंगे। अ डिस्काउंट गिवन बाय द सेलर टू द बायर एज अ डिडक्शन इन द लिस्ट प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट को बताया मैंने आपको, को लिस्ट प्राइस पे करते हैं, फिक्स परसेंटेज क्रिएट होती है। और कैश डिस्काउंट क्या होता है, ये डिस्काउंट होता है जो हम इमीडिएट पेमेंट हो जाए, हमें जल्दी से विदिन अ फिक्स पीरियड, अगर हम कस्टमर को कहते हैं कि पेमेंट कर दे, उस टाइम पे हम अलाउ करते हैं। ठीक है, पर्पस ये इसका टू फैसिलिटेट अ बल्क सेल, ये बल्क सेल के टाइम पे होता है। ये है पेमेंट रिकवर, जल्दी से प्रॉम्प्ट पेमेंट की फैसिलिटी, मतलब एक फैसिलिटेट करता है। व्हेन अलाउड एट द टाइम ऑफ परचेज होता है, इसको हम एट द टाइम ऑफ पेमेंट करते हैं। ये हर कस्टमर को दिया है ट्रेड डिस्काउंट, अलाउड टू ऑल कस्टमर, कोई भी कस्टमर है, कोई भी, सब कस्टमर को इक्वली हम इसको परसेंटेज में उनको अलाउ करेंगे। ठीक है, बट कैश डिस्काउंट सबके लिए इक्वल नहीं होता है, हर के अलाउ नहीं करते हम लोग। हम जिन कस्टमर हमें जल्दी पेमेंट कर देते हैं उनको दे देते हैं, अदरवाइज सबको नहीं पे करते। ठीक है, एंट्री इन बुक्स, तो मैंने आपको बताया था कि ट्रेड डिस्काउंट को हम बुक्स में शो नहीं करते हैं, तो नो, एंड कैश डिस्काउंट को हम बुक्स में शो करते हैं, दिखाते हैं। अगर एक्सपेंस है तो उसको डेबिट करेंगे, डिस्काउंट अलाउ है तो डेबिट करेंगे, अगर डिस्काउंट रिसीव्ड है तो उसको क्रेडिट करेंगे। हाँ जी, देखिए समटाइम्स अ कस्टमर इज अलाउड बोथ द डिस्काउंट। कई बार क्या होता है कि जब हम कस्टमर को बोथ द डिस्काउंट अलाउ करते हैं, तो ट्रेड डिस्काउंट भी होता है और कैश डिस्काउंट पे। उस केस में हम कैसे करेंगे, तो उस केस में सबसे पहले हम ट्रेड डिस्काउंट को लेस करते हैं प्राइस ऑफ गुड्स में से, उसके बाद हम कैश डिस्काउंट को करते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। If a trader sells goods of the list price of rupees 20,000 at 10% discount, for example, if a trader sells goods of the list price of rupees 20,000 at 10% discount and 2% cash discount, the net amount will be calculated as under। हाँ जी, तो मैंने आपको बताया इस क्वेश्चन में दोनों टाइप के डिस्काउंट गिवन है हमें, ट्रेड डिस्काउंट भी और कैश डिस्काउंट भी। सबसे पहले हम लिस्ट प्राइस लिखते हैं, तो लिस्ट प्राइस कितना है 20,000, उसमें से लेस कर देंगे हम लोग ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कितना है 10%, तो सबसे पहले 20,000 का 10% इट मीन्स 2,000, वो लेस हो जाएगा 18,000 आ जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद हम करेंगे कैश डिस्काउंट लेस। अब कैश डिस्काउंट किस अमाउंट पे करेंगे, जितना डिडक्ट करने के बाद। ठीक है, लिस्ट प्राइस में ट्रेड डिस्काउंट को पहले हम डिडक्ट कर देंगे, उसके बाद जो अमाउंट बचेगी उसके ऊपर कैश डिस्काउंट होगा। कितना है 2%, तो 18,000 का 2% कितना 360, तो 17,640 जो है इसकी अमाउंट आ जाएगी। इट मीन्स दैट रुपीज 17,640 विल बी पेड इफ द पेमेंट इज मेड इन कैश। हाँ जी, देखिए अब एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को थोड़ा करते हैं, ताकि हमें थोड़ा डिस्काउंट अलाउ और डिस्काउंट रिसीव्ड के बारे में, एंट्री के बारे में पता चल सके। देखिए फॉर एग्जाम्पल, जो फर्स्ट एंट्री है, पेड कैश टू मोहन एंड डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम हिम। अगर हमें किसी को पेमेंट करनी है तो सामने वाला पर्सन जो है वो हमें डिस्काउंट देगा, अगर वो डिस्काउंट देगा तो हम उसको डिस्काउंट रिसीव्ड नाम से लिखेंगे। ठीक है, तो पेड कैश टू मोहन, मोहन को पेमेंट की एंड डिस्काउंट रिसीव की। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 10,000 उसको देने थे, बट उसने कितने लिए 9600, और 400 की क्या हो गया डिस्काउंट मिल गई। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, मोहन, तो मोहन का अकाउंट जो क्रेडिट था वो पूरा 10,000 से ही डेबिट होगा। ठीक है, मोहन को डेबिट कर देंगे हम 10,000 से, एंड डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम हिम, कितना मिला टू कैश से, हमने कितना पेमेंट किया उसको 9600, और जो डिस्काउंट रिसीव्ड है वो 400। तो डिस्काउंट रिसीव्ड है तो वो एक टाइप, मैंने आपको बताया डिस्काउंट क्या, एक नॉमिनल टाइप का अकाउंट है, अगर वो रिसीव हो रहा है तो उसको हम क्रेडिट करेंगे, इसलिए हमने डिस्काउंट रिसीव्ड को बुक्स में शो करते हैं, और उसको रिसीव्ड है तो क्रेडिट करते हैं, अलाउड हो तो डेबिट करते हैं। अलाउड मतलब अगर हम किसी को दे रहे हैं,
जल्दी से पेमेंट करने के लिए, वो हमें फटाफट से पेमेंट कर दे, हम उसको दे रहे हैं। तो वो अगर हम दे रहे हैं तो हम उसको कह रहे हैं तू थोड़ी कम पेमेंट कर दे। कम पेमेंट कर दे मीन्स जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो डिस्काउंट क्या है, अलाउ है तो एक्सपेंस है, तो लॉस है बिजनेस का, तो उसको हम बिजनेस में डेबिट कर देते हैं अपनी एंट्री में। ठीक है, तो एंट्री क्या हो जाएगी इसकी, मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव, मतलब मोहन का अकाउंट यहाँ पर क्लोज हो चुका है। सेकंड देखिए, रिसीव्ड कैश फ्रॉम अरुण, अरुण से कैश रिसीव किया एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने बताया ना आपको, अगर हमें किसी से पैसे रिसीव करने हैं, जल्दी पेमेंट करवानी है उसको, तो हम कुछ डिस्काउंट अलाउ कर लेते हैं। जैसे अरुण को कुछ मैंने माल बेच रखा होगा, उससे मैंने कैश रिसीव किया, कितना रिसीव किया 4900, जबकि मुझे उससे लेना था 5000, उसको डिस्काउंट दिया 100 रुपीज़, उसको बोला कि तुम आज दे दो पेमेंट, मतलब विद इन अ टाइम पीरियड तुम 4900 100 रुपीज़ रहने दो। तो 100 रुपीज़ बिजनेस का क्या टाइप से लॉस है, डिस्काउंट अलाउड है, तो क्या हो जाएगा, ये डेबिट हो जाएगा। तो कितने रुपीज़ आ रहे हैं हमारे बिजनेस में, 4900। तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू अरुण। तो अरुण का अकाउंट जो है 5000 रुपये से डेबिट था और 5000 थे, इसको हम क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट एंट्री देखिए, जैसे गुड सोल्ड टू हरीश, गुड सेल की हरीश को, तो एंट्री क्या हो जाएगी, हरीश अकाउंट डेबिट टू सेल, नॉर्मल एंट्री है, इसमें कोई ऐसी एडजस्टमेंट नहीं थी अगर हम सेल करते हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री देखिए नंबर 5, रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरी फ्रॉम ₹27,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। इसका मीनिंग यहाँ पे क्या है कि कैश रिसीव किया हम लोगों ने हरीश से 27,500 का, उसकी फुल सेटलमेंट हो गई हमारे, उसके अकाउंट की हमने कर दी। तो देखिए हरीश की पहले देखिए एडजस्टमेंट्स हैं कितनी, लेने कितने से हरीश से हमने, हरीश को हमने माल बेचा था 30,000 रुपये का, 30,000 का, उसमें से वापस सेल रिटर्न थी 2000, इट मीन्स 28,000 की अमाउंट हमें से हरीश से लेनी थी। बट उसने क्या किया, 27,500 की पेमेंट करके फुल सेटलमेंट कर दी अपने अकाउंट की, मतलब उसने अपने अकाउंट को 28,000 रुपये से ख़त्म कर दिया जो उसका। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरीश, तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू हरीश, 27,500 से कैश में जाएंगे, 500 डिस्काउंट अलाउ हो जाएगी। हरीश का अकाउंट कितने से डेबिट था, 28,000 से, उसको 28,000 से हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, मतलब क्या है, डिस्काउंट अलाउ कब करते हैं, जब हम किसी से कुछ अमाउंट रिसीव करते हैं, जब हम किसी को पेमेंट करते हैं तो डिस्काउंट रिसीव्ड होती है हमारी। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट एंट्री देखिए, नेक्स्ट क्या है हमारी ट्रांजेक्शन, सोल्ड गुड्स टू गोपाल ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹60,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। गोपाल को गुड सोल्ड की 60,000 रुपये लिस्ट प्राइस है और 10% ट्रेड डिस्काउंट है। आपको मैंने पहले भी बताया था कि ट्रेड डिस्काउंट को हम बुक्स में शो नहीं करते हैं, मतलब उसको सिर्फ डिडक्ट करके डायरेक्टली अमाउंट दिखाते हैं। तो एंट्री क्या हो जाएगी, सोल्ड गुड्स टू गोपाल, गोपाल को भेजा, तो एंट्री क्या हो जाएगी, गोपाल अकाउंट डेबिट टू सेल, कितने से 60,000 का 10% इट मीन 6,000, उसको डिडक्ट कर दीजिए, उसको लेस करके 54,000 हम लोग इसमें दिखाएंगे। ये देखिए, गोपाल अकाउंट डेबिट टू सेल, कितनी अमाउंट है, 54,000 एंड 54,000 क्रेडिट में। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए 7th, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि ऑफ द लीस्ट प्राइस ₹20,000 एट ट्रेड डिस्काउंट। गुड्स से माल परचेज, रवि से माल परचेज किया, गुड्स परचेज की जिनके लीस्ट प्राइस है 20,000 एंड 5% ट्रेड डिस्काउंट पे। तो वही सेम एंट्री, परचेजेस हैं तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रवि। अगर हमें बुक्स में कुछ भी नहीं कह रखा उसको तो हम नाम लिखते, अगर कहता फॉर कैश तो हम उसको टू कैश करते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रवि आएगा, कितना आ जाएगा, 20,000 का 15% हम लेस कर देंगे, कितना 3,000 लेस करने के बाद 12,000 बचेगा, तो 12,000 के अमाउंट को, नहीं 17,000 सॉरी, 20 का 15% 3,000 लेस हो जाएगा, 17,000 है जो हम उसको अपना उसके अकाउंट में दिखा देंगे। तो क्या एंट्री हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि, कितना 17,000 एंड 17,000। हाँ जी, मेरा इस वीडियो में आपको डिस्काउंट अलाउ, डिस्काउंट रिसीव टाइप वाली एंट्रीज को समझाना मेन मोटिव था, दो जो आई थिंक मैंने विद एग्जांपल आपको कराने की कोशिश की ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। हाँ जी, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इन क्वेश्चन में तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेरी कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।